साथियों नमस्कार। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की श्रृंखला में चर्चा करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में। पूर्वी मैदानी प्रदेश अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा इसको मरुस्थलीय प्रदेश से अलग करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश प्राचीनतम 33 से सागर का अवशेष माना जाता है। कालांतर में नदियों द्वारा तलछट लाकर यहाँ जमा की गई, जिसके परिणाम स्वरूप इस मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ है। पूर्वी मैदानी प्रदेश का विस्तार राजस्थान के पूर्वी और सुदूर दक्षिणवर्ती जिलों में है। पूर्वी जिलों में जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, पश्चिमी भीलवाड़ा और सुदूर दक्षिणवर्ती जिलों में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर का मध्यमाई बेसिन है, जिनको छप्पन के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्वी मैदानी प्रदेश है। वो राज्य के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर फैला हुआ है और इस प्रदेश में राज्य की कुल जनसंख्या का 39% पॉपुलेशन है वो इस भूभाग में निवास करती है। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये भौतिक प्रदेश है। और इसका प्रमुख कारण है इस प्रदेश में उपजाऊ फर्टाइल मृदा पाई जाती है। जलोढ़ एलुवियल जिसको कहा जाता है, एवं दोमट, दोनों ही मृदाएं काफी फर्टाइल उपजाऊ होती है, जिसके कारण यहाँ पर फसलों की उत्पादकता काफी अधिक होती है और जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व है वो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इन मृदाओं में जो फसलें होती है, इस प्रदेश में प्रमुख फसलें हैं वो है गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी, बाजरा, ज्वार, तंबाकू इत्यादि फसलें इस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है और उनकी प्रोडक्टिविटी काफी अच्छी है। इस प्रदेश को 3 भागों में बांट के इसका अध्ययन किया जा सकता है। वो 3 भाग है: बनास बेसिन, चंबल बेसिन और मध्यमाई बेसिन। इसको 56 का मैदान के नाम से भी इसको जाना जाता है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं मध्य बनास बेसिन, यानी बनास और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भूभाग है, उसको बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। बनास और उसकी सहायक नदियां यथा कोठारी, बेड़ज, खारी, मासी, मोरेल, इन नदियों का कैचमेंट एरिया है। उन्होंने एक उपजाऊ मैदानी भूभाग का निर्माण किया है, उसको बनास बेसिन के नाम से जाना जाता है। बनास बेसिन का जो विस्तार है वो
पूर्वी राजसमंद, भीलवाड़ा, उत्तरी चित्तौड़गढ़, टोंक, सवाई माधोपुर, दक्षिणी अजमेर और उत्तरी बूंदी जिले में है। ये काफी उपजाऊ भूभाग है और इसमें भूरी और दोमट मृदा है वो पाई जाती है जो काफी उपजाऊ है। इसी प्रकार चंबल बेसिन, चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर राजस्थान में बहती है और इसके द्वारा जो निर्मित मैदान है वो कोटा, बूंदी और सवाई माधोपुर में है। चंबल बेसिन की जो स्थलाकृति है वो उत्खात भूमि, बेडलैंड टोपोग्राफी जिसको कहा जाता है वो है, जिसके कारण यहाँ जल अपर्दन के कारण अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है। अवनालिका अपर्दन, रेवाइंस, जिसके कारण यहाँ बड़े बड़े खड्ड है, महाखड्डों का निर्माण हुआ है जिनको बीहड़ के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में ये दस्युओं की शरण स्थली बना हुआ है। यहाँ पर आसपास के इलाकों में वो आतंक फैलाते हैं और यहाँ पर जाकर वो छुप जाते हैं। चंबल और उसकी सहायक नदियां काली सिंध, परवन, पार्वती के द्वारा निर्मित ये मैदानी भूभाग है जो काफी उपजाऊ है। यहाँ पर वर्तमान में मसालों की खेती, धनिया, सौंफ, लहसुन और साथ में ही सोयाबीन की खेती बहुतायत से इस क्षेत्र में होती है, इस उपजाऊ मैदानी भाग में। तीसरा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश का उपभाग है वो है मध्य माई बेसिन, यानी माई और उसकी जो सहायक नदियों द्वारा, माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित क्षेत्र है उसको छप्पन के मैदान के नाम से जानते हैं। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में इसको छप्पन के मैदान के नाम से जानते हैं। छप्पन नदी नालों के समूह के कारण इसको छप्पन का मैदान कहा जाता है। ये काफी उपजाऊ है। यहाँ पर गन्ना, मक्का और जो गेहूं, जौ इत्यादि फसलों का यहाँ पर उत्पादन होता है। उत्पादकता भी काफी अच्छी रहती है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है ये। आदिवासी यहाँ पर आपकी बिहिल है, ग्रासिया है, वो आदिम प्रकार की कृषि भी यहाँ पर इस क्षेत्र में करते हैं। इस प्रकार से जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है वो राजस्थान का महत्वपूर्ण प्रदेश है। उपजाऊ फर्टिलिटी के कारण ये काफी डेंस है, जनघनत्व अधिक पाया जाता है। इसी के साथ में हम अगला जो भौतिक प्रदेश है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। अगला भौतिक प्रदेश दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी जो जिले हैं उनमें इसका विस्तार है। मुख्यतः कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, करौली और सवाई माधोपुर का पूर्वी भाग, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा का पूर्वी भाग इस पठारी भूभाग के अंतर्गत आता है।
दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश मालवा का पठार है, उसी का भाग है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से हुआ है, इसलिए इसको लावा पठार के नाम से भी जाना जाता है। ये राज्य के कुल क्षेत्रफल के 7% भूभाग पर इसका विस्तार है, अर्थात ये राजस्थान का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। और इस भूभाग में राज्य की कुल जनसंख्या की 11% जनसंख्या है, वो निवास करती है। यहाँ पर जो मृदा है, मिट्टियां है, वो मध्यम काली एवं जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जो काफी उपजाऊ है। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो मुख्य फसलें हैं वो है फसलें कपास, सोयाबीन, गन्ना, गेहूं, अफीम, तंबाकू, दालों में उड़द, मूंग, अरहर इत्यादि फसलें हैं, वो यहाँ पर उगाई जाती है। उनकी उत्पादकता भी अच्छी है। इस प्रदेश को भी दो उप विभागों में बांटा गया है। इसका जो उत्तरी भाग है उसको विंध्यन कगार के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी भाग है इसको दक्कन का पठार या हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले विंध्यन कगार के बारे में अपन चर्चा करते हैं। विंध्यन कगार ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का उत्तरी पूर्वी भाग है, जो जिसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, जिसको सैंडस्टोन कहा जाता है, वो इस क्षेत्र में पाया जाता है। और भवन निर्माण सामग्री के काम में ये आता है। पट्टी है, कातले हैं, और जो भवन है उनका निर्माण इस पत्थर से किया जाता है, जो मुख्य रूप से करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर के क्षेत्र है उसमें ये पाया जाता है। दक्कन का पठार या हाड़ौती का पठार ये कोटा, बूंदी, बाड़ा, झालावाड़ में इसका विस्तार है। और यहाँ पर मध्यम काली प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण इस भूभाग का निर्माण हुआ है। ये विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के मध्य संक्रांति क्षेत्र है, ट्रांजिशनल बेल्ट है। ये यहाँ पर वर्तमान में कपास, सोयाबीन, गन्ना, गेहूं, अफीम, तंबाकू, उड़द, मूंग, अरहर इत्यादि फसलें हैं, उनका उत्पादन किया जा रहा है। यहाँ पर जो वर्षा है उसका वर्षा का औसत है वो 80 से 120 सेंटीमीटर के मध्य है, अर्थात ये राजस्थान का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला प्रदेश है। झालावाड़ राजस्थान
का ऐसा जिला है जिसमें राजस्थान की सबसे ज्यादा वर्षा है वो रिकॉर्ड की जाती है। इस क्षेत्र में कई अर्धचंद्राकार पहाड़ियां जो बूंदी में पाई जाती है, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां कोटा और झालरापाटन के मध्य स्थित है। इसके अलावा बारां की रामगढ़ में घोड़े की नाल की आकृति की जो पहाड़ियां हैं, हॉर्स शू शेप्ड प्रकार की जो पहाड़ियां हैं वो बारां की रामगढ़ में पाई जाती है। ये मालवा का जो खटाल है उसी का भूभाग है और वर्तमान में काफी फर्टाइल जो भूभाग है वो माना जाता है। इस प्रकार से हमने राजस्थान की भौतिक प्रदेश है, भौतिक विभाग है या भूआकृतिक प्रदेश भी कह सकते हैं, इनके बारे में एक एक करके चर्चा की और संपूर्ण राजस्थान संपूर्ण राजस्थान के 4 भौतिक विभाग है, फिजिकल डिवीजन है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पठारी प्रदेश, इनके बारे में अपन ने पिछले 2-3 जो वीडियो लेक्चर हुए उनमें अध्ययन किया। मैं समझता हूँ कि आपके ये समझ में आया होगा, आपने समझने का प्रयास किया होगा, आपके लिए जरूर ये लाभदायक होगा।